और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपसे के रेलवे के एग्जाम में रेलवे से पूछे जाने वाले उन सभी प्रश्नों का संग्रह लिया गया है। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है। तो मैत्री एक्सप्रेस की बात करते हैं स्टूडेंट, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश। इन दोनों देशों के बीच मैत्री एक्सप्रेस चलती है, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे का पितामह किसे कहते हैं। तो बात करते हैं कि रेलवे के पितामह किसे कहते हैं, तो जॉर्ज स्टीफेंस हो जाएंगे, जॉर्ज स्टीफेंस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो विश्व के सबसे पुराना रेलवे स्टेशन की बात करते थे हो जाएगा आप सभी का लिवरपूल रेलवे स्टेशन आप सभी के विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन में से एक है। इस बात को याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ था। तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की बात करते हैं तो हो जाएगा आप सभी का 1882 में इसका स्थापना किया गया था, गठन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई। भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई थी। तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये दिल्ली में स्टार्ट हुई थी। दूसरी जो मेट्रो स्टार्ट की गई थी वो दिल्ली में की गई थी। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहली मेट्रो कहां पर स्टार्ट की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का कि किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1982 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया था। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 9 नंबर क्वेश्चन है करे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है। कोंकण रेलवे स्टेशन जो रेलवे की परियोजना की बात करें तो महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक और गोवा, और इसके अलावा भी एक राज्य जो कि इसका हिस्सा है। तो 9 का हो जाएगा आप सभी का केरल। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का कि भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में से कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिण पश्चिम रेलवे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के यात्री बोगियां इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती है। तो ये हो जाएगा आप सभी का पेराम्बूर, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है। तो भारतीय रेल के आयोजन की बात करते तो यह हो जाएगा आप सभी का 17 क्षेत्रों में आयोजन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहां से कहां तक बिछाई गई थी।
तो बम्बे से ठाणे तक बिछाई गई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का, और अगला प्रश्न करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है, सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है। 14 का आ जाएगा आप सभी का डी, यानी कि जम्मू तवी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में है जहां रेलवे बजट 2013 में घोषित किया गया था। 15 का आ जाएगा आप सभी का डी, यानी कि सिकंदराबाद, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चली थी। तो भारत में सबसे पहले ट्रेन की बात करते तो 16 का जगह भी, यानी कि 16 अप्रैल 1853 को चली थी। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था। तो रेलवे बजट को सामान्य बजट से बात करते तो ये अलग किया गया था 1924 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। तो भारत के सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम की बात करते तो आपसे कि भारतीय रेल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है। तो विश्व की बात करते तो चौथा हो जाएगा, ठीक है ना, विश्व में इसका कितना है, चौथा है। और यहाँ पर दिया गया एक और क्वेश्चन 20 नंबर कि भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है। तो एशिया में बात करते तो एशिया में इसका दूसरा नंबर पर स्थान हो दीजिएगा कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है। तो मिजोरम के लोक नृत्य की बात करते स्टूडेंट तो ये हो जाएगा आप सभी का चिराव नृत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि 2022 से भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में कौन कार्यरत है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फटाफट आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इससे कहेगा कि आप सभी को एक आइडियाज लग पाएगा कि आप अपने एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर हो गए, ठीक है ना। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग जोड़ दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं कि भारत का सबसे छोटा और पड़ोसी देश कौन सा है। तो ये जाएगा आप सभी का भूटान। इसकी राजधानी की बात करें तो थिम्पू होता है, ठीक है ना, थिम्पू। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसनों के साम्राज्य के दौरान उनकी दूसरी राजधानी, यहाँ पर कुषाणों होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर कुषाणों था, कुषाणों के साम्राज्य के दौरान उनकी दूसरी राजधानी के रूप में उभरा। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मथुरा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था। तो भारत की जनगणना 2011 के अगर आदर्श वाक्य की बात करते हैं तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य।
हमारी जनगणना हमारा भविष्य है, ठीक है ना। तो ये था इसका आदर्श वाक्य 2011 की बात किया जाए तो। ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर वी मार्क करके लिखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी के युद्ध की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1757 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आप सभी का नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एंड अगले प्रश्न की ओर बात करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर का नाम क्या था। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्तकी नटराज। ऑप्शन नंबर ए नर्तकी नटराज हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर की चौथी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 9 का हो जाएगा सी, यानी कि 1969 में हो जाएगा। 1969 ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यवादी से संबंधित है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि एशियाई खेल 2018 की मेजबान कौन थे। तो यासी के इंडोनेशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है कि भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आप सभी का 12 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिस्मोग्राफ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि भारत का चुनाव आयोग ECI देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी और भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद में इस संस्था से संबंधित प्रावधान सुरक्षित किया गया है। तो 13 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 324 में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर क्वेश्चन है कि द्वारम वेक्टर स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे। 14 का हो जाएगा वायलिन। ऑप्शन नंबर ए वायलिन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 74.05% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए कहां पर मुलाकात की थी। तो 16 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलाहाबाद में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर क्वेश्चन है कि मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो मूसी की बात करते हैं तो ए हो जाएगा कृष्ण के, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 18 नंबर क्वेश्चन है कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक पेयजल उपचार संयंत्रों से बने
कीटाणु शोधन उप उत्पादों का उदाहरण नहीं है। 18 का हो जाएगा बी यानी कि टाइटेनिया, टाइटेनिया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 1878 के वार्नोक्लियोलर प्रेस एक्ट को वायसराय के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था, यानी किसके कार्यकाल के समय निरस्त किया गया था? तो लॉर्ड रिपन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 20 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सी डी देशमुख, ऑप्शन नंबर सी।